जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। माता काली और बाबा की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। तो करते हैं आज का विषय शुरू। देखिए, जब कभी भी आप एकांत में बैठकर ये सोचते हैं कि क्या आपकी पुकार माता काली तक पहुंची, क्या माता काली आपके साथ हैं, अक्सर यही सवाल आपके मन में आते रहते हैं कि अभी नवरात्रि गई हैं, क्या इन नवरात्रियों के दिन में माता काली आपके घर के भीतर प्रवेश करी हैं? क्या वो दिन भर आपके साथ रही हैं? और जो लोग अज्ञानी हैं वो इन छोटे छोटे संकेतों को नहीं देख पाते, लेकिन एक सच्चा भक्त जानता है कि माता काली कभी भी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती। माता काली की शक्ति अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। माता काली की शक्ति वो ऊर्जा पुंज है जो इन नवरात्रि के 9 दिनों में सूक्ष्म रूप से अपने हर भक्त के साथ विराजमान होती है। तो आज के इस वीडियो में हम वही संकेत जानेंगे कि जिससे आपको ये पता चले या अनुभव हो कि हाँ, आपकी तपस्या सफल हुई है या नहीं हुई है। तो वीडियो में शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। देखिए, जब भी नवरात्रे आते हैं तो प्रकृति आपको अपने आप कुछ अनुभव कराने लगती है, कुछ संदेश देने लगती है। चाहे आप छोटे भक्त हो या फिर बड़े, माता काली अपने होने का एहसास हर उस भक्त को कराती है, चाहे वो भक्त छोटा हो या बड़ा हो, जिसके हृदय में सच्ची श्रद्धा और सच्चा भाव माँ के लिए होता है। यदि आप भी ये जानने के लिए उत्साहित हैं कि क्या माँ ने आपके घर में प्रवेश किया है, क्या माँ ने आपके घर में अपनी चरण रज पाई है, तो इस चर्चा को अंत तक बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जानकारी नहीं बल्कि माँ के प्रति आपके विश्वास की पुष्टि है। समझते हैं उन विशेष संकेतों को जो भक्त के जीवन में, जो नवरात्रि के दौरान उस भक्त को ये विशेष संकेत मिलते हैं। जब एक भक्त माता काली की साधना या आरती के बीच में पूरी तरह खो जाता है। अक्सर देखा गया है कि प्रतिदिन जो लोग भी नियम से पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, लेकिन सामान्य दिनों में मन शांत रहता है। लेकिन जैसे ही नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होता है, तो नवरात्रि के इन विशेष दिनों में जब एक भक्त माँ की प्रतिमा के सामने बैठकर माँ को निहारता है, तो उसकी आंखों से अविरल अश्रु बहने लगते हैं। और ये कोई साधारण घटना नहीं है। बिना किसी दुख के या बिना किसी सांसारिक कारण के प्रेम और भक्ति से वशीभूत होकर जब उस भक्त के आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, तो समझना चाहिए कि माता रानी उस भक्त के हृदय में साक्षात विराजमान हो चुकी हैं। और यह आंसू इसी बात का संकेत है कि माता काली तक आपकी पुकार पहुंच चुकी है और माँ अपनी ममतामयी दृष्टि आपके ऊपर डाल रही है। इसके साथ यदि पूजा के समय वातावरण शांत हो, अचानक ऐसा आभास होने लगे जैसे पीछे कोई साया आपके खड़ा है या कोई अदृश्य शक्ति आपको निहार रही है, तो ये माता काली के सूक्ष्म रूप की उपस्थिति का संकेत है। वह ऊर्जा स्वरूप बनकर, वो शक्ति बनकर अपने भक्त को सुरक्षा और स्नेह का अनुभव कराती हैं। और यह एहसास इतना गहरा होता है कि भक्त का रोम रोम पुलकित हो उठता है। भक्त के जैसे ही इस तरह की कोई भी घटना उसके साथ घटित होती है तो उसके रोंगटे खड़े होने लगते हैं, और यह संकेत बताता है कि आप अकेले नहीं हैं। माता काली स्वयं आपकी रक्षा के लिए आपके पीछे खड़ी हैं। और इस अनुभव को पाकर साधक का विश्वास और भी ज़्यादा पक्का हो जाता है। दूसरा संकेत, जब साधक आगे बढ़ता है तो छोटे छोटे जीव भी माता काली का संदेश वाहक बन जाते हैं। माता काली की उपस्थिति का सबसे बड़ा और अद्भुत संकेत तब मिलता है जब अंधेरी रातों में टिमटिमाते हुए जुगनू अचानक आपके आसपास आने लगे। अक्सर लोग इन्हें साधारण कीट समझते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इन्हें माता काली की जोगनियां कहा जाता है। माता काली की परम सेविका इनको माना जाता है। यदि नवरात्रों के पावन दिनों में
या आप साधना के समय में हैं और आपको कोई टिमटिमाती हुई नन्ही जोत जुगनू आपके कपड़े पर आकर के बैठ जाए या आपके शरीर से चिपक जाए, तो यह संयोग मात्र नहीं है। यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि आपके भीतर माता काली की भक्ति प्रवेश कर चुकी है और माता काली की शक्ति आपके अंग संग है। और इसीलिए जब भक्त माँ की आराधना में पूरी तरह डूब जाता है तो उसके शरीर की ओर एक सुरक्षा कवच, एक ऊर्जा का घेरा बन जाता है। और जुगनू का आपके पास आना यही दर्शाता है कि आपकी आत्मा उस शक्ति से जुड़ चुकी है और माता काली अपनी सेविकाओं के माध्यम से आपको अपने होने का सुखद एहसास करा रही हैं। यह दृश्य जितना सुंदर होता है उतना ही इसका अर्थ गहरा होता है। यह संकेत भक्त को यह समझाता है कि माता काली की ममता उस घेरे में है आप जिसमें आपको अब आपकी भक्ति फलीभूत होगी। अगला संकेत, जब आप साधना में आगे बढ़ते हैं तो उस समय आपको माँ की उपस्थिति का यह सबसे महत्वपूर्ण संकेत मिलता है। जब रात के सन्नाटे में अचानक एक झटके से के साथ आपकी नींद खुल जाए। अक्सर हम गहरी नींद में होते हैं लेकिन नवरात्रि के पावन दिनों में अचानक ऐसा महसूस हो कि किसी ने आपको पुकारा है या कोई अदृश्य शक्ति आपका नाम लेकर आपको जगा रही है। और यह कोई साधारण संयोग नहीं है, ये माता काली का बुलावा कहा जाता है। जब रात में या ब्रह्म मुहूर्त में अचानक आपकी आंखें खुलती हैं तो समझ लेना चाहिए कि माता काली आपके सम्मुख खड़ी हैं और आपको अपनी साधना में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। और यही वह समय होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने शिखर पर होती है और माता काली चाहती हैं कि उनका भक्त इस समय को व्यर्थ ना करे बल्कि उठकर माँ का नाम ध्यान जाप करे। तो आपको वो विशेष संकेत इसी अवस्था में देती है कि आपको ये एहसास हो कि आप माँ के प्रिय भक्तों में गिने जा चुके हैं और माता काली की छत्र छाया का आप अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि झटके के साथ नींद खुलने का अर्थ यही है कि आपकी आत्मा माता काली की शक्ति से जुड़ चुकी है और माँ ने स्वयं हाथ बढ़ा करके आपको अपनी शरण में बुला लिया है। और यह अनुभव भक्त को यह विश्वास दिलाता है कि माता काली की कृपा दृष्टि हर पल हर क्षण उस पर बनी हुई है। अगला संकेत, माता काली की उपस्थिति का आपको सबसे मनमोहक संकेत तब मिलता है जब आपके आसपास का वातावरण अचानक किसी अलौकिक खुशबू से महक उठे। अक्सर देखा गया है कि घर में कोई ऐसा फूल नहीं, कोई ऐसा इत्र नहीं या आपने धूप दीप अगरबत्ती नहीं जलाई, लेकिन फिर भी अचानक आपको चंदन, लोबान की धूप या चमेली की ऐसी तीव्र और मधुर सुगंध आने लगती है जो साधारण दुनिया में मिलना दुर्लभ है। और यह सुगंध इतनी मनमोहक और चित्त को शांत करने वाली होती है कि भक्त का मन भक्ति के आनंद में सरोबार हो जाता है। विशेष रूप से नवरात्रि के पावन दिनों में यदि आपको भी ऐसी खुशबू का अनुभव हुआ था जो आपके घर के आसपास भी नहीं पाई जाती, लेकिन आप समझते हैं कि ये अचानक से कहाँ से आपको खुशबू आई, तो ये इसी बात का प्रमाण है कि माता काली आपके घर में विराजमान थी। क्योंकि जब माता काली आपके घर आपके समीप होती हैं तो अपनी उपस्थिति का एहसास गंध के माध्यम से ही कराती हैं। माँ जब अपने भक्त के पास आती हैं तो वो अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा और दिव्यता का भंडार लेकर के आती हैं जो हवा में इस सुगंध के रूप में घुल जाती है। और यह खुशबू केवल नाक से महसूस नहीं होती बल्कि सीधी आपकी आत्मा को भी तृप्त कर देती है। और यह दिव्य संकेत भक्त को यह विश्वास दिलाता है कि आपकी तपस्या, आपकी पूजा जो आपने नवरात्रि के दौरान की थी वो सारी स्वीकार हो रही है। और ये आपको एक सुरक्षा का बोध भी कराती है कि अब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति आपके घर के भीतर विराजमान है और आपकी पूजा को स्वीकार कर रही हैं। अगला संकेत, माता काली की उपस्थिति का जब आप नींद के दौरान आपको माता काली के सपने, दिव्य सपने में माता काली के दर्शन होते हैं। अक्सर दुनिया भर में सपने देखते हैं, लेकिन नवरात्रि के इन पावन दिनों में यदि आपको स्वप्न में कोई नन्ही कन्या के दर्शन हो
या साक्षात माता काली के दर्शन हो, तो समझना चाहिए कि माता काली का आगमन आपके घर में हो चुका है। यदि सपने में आपको चटक लाल रंग के वस्त्र या लाल रंग में सजी धजी कोई महिला आपको दिखाई दे, तो समझ लेना चाहिए कि माता काली की असीम अनुकंपा आपके ऊपर बरस रही है। और ये सपने साधारण नहीं होते, बल्कि ये माता काली और आपकी आत्मा के बीच में एक सूक्ष्म संवाद होते हैं। जब माता काली अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होती है, वो उसे विश्वास दिलाती हैं कि वो उसके अत्यंत निकट है। माता काली की शक्ति विजय का प्रतीक है, और इन प्रतीकों का स्वप्न में दिखना इस बात का संकेत है कि आपके जीवन से अब अंधकार हटने वाला है और माँ के आशीर्वाद से एक नई सुबह आपके साथ होने वाली है। और ये दिव्य अनुभव भक्त के हृदय में अटूट विश्वास भर देता है, और ये संकेत है कि माता काली ने आपकी पुकार सुन ली है। अगला संकेत, जब आपको माता काली की उपस्थिति का अगला संकेत मिलता है जब पूजा की थाली में रखी दीपक की लौ अपना स्वरूप बदलने लगती है। अक्सर नवरात्रों में सभी लोग अखंड ज्योत जलाते हैं या माँ के सामने दीप प्रज्वलित करते हैं, और नवरात्रि में यदि जलती हुई ज्योत की बत्ती अचानक से सुंदर आकृति उभरने लगे, जिसे भक्त फूल बनना भी कहते हैं, तो यह साक्षात माता काली की कृपा का प्रमाण है। यह आकृति किसी कमल के पुष्प, त्रिशूल, दिव्य चक्र जैसी प्रतीत हो सकती है। और जब भक्त का मन माँ में पूरी तरह रम जाता है, तो माता काली स्वयं उसकी श्रद्धा को स्वीकार करती हैं और ज्योत के माध्यम से उसको ये संकेत भी देती हैं कि आपकी प्रार्थना सीधे माता काली के चरणों तक पहुंच रही है। और फूल ज्योत में बनता हुआ फूल इसी बात का प्रतीक है कि माँ आपकी सेवा से प्रसन्न है और आपके जीवन से अंधकार को मिटाकर प्रकाश आपके जीवन में माँ पहुंचाने वाली हैं। अगला संकेत, भक्ति की परीक्षा और माँ की करुणा। ये अंतिम संकेत तब मिलता है जब आपकी श्रद्धा की चौखट पर कोई अनजान अतिथि दस्तक देता है। अक्सर नवरात्रि के पावन दिनों में यदि आपके द्वार पर अचानक कोई निर्धन व्यक्ति, कोई याचक, कोई भिखारी या कोई भूखा प्राणी आपके आपके दरवाजे पर आकर दस्तक दे, तो कोई यह साधारण संयोग नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है कि साक्षात जगत जननी अपने भक्त के धैर्य और सेवा भाव की परीक्षा लेने के लिए भी इस रूप में आती हैं। और यदि उस समय भक्त का हृदय उस याचक को देखकर, उस भिखारी को देखकर करुणा से भर जाए, तो वो उसकी सेवा निस्वार्थ भाव से करे, तो समझ लेना चाहिए कि माता काली की भक्ति उसको पूर्णता प्राप्त हो गई है। और यह संकेत बताते हैं कि माँ केवल मूर्तियों और मंदिरों तक नहीं, बल्कि हर जीव के भीतर वास करती है। जब आप किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, तो माता काली का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, क्योंकि माता काली केवल मंत्रों से नहीं, बल्कि मानवता और सेवा जो छिपी हुई माँ की करुणा है, वो आपको इसी तरह से दिखाई देती है। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आपके साथ भी नवरात्रि के दौरान कोई भी ऐसा पावन अनुभव आपके साथ हुआ है, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय मां काली।